हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट बेस, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश ऑन, ब्रॉन्जर्स एंड हाइलाइटर्स। और इन तमाम प्रोडक्ट्स को मैं अप्लाई करके लाइव आपको इनके रिजल्ट्स दिखाऊंगी, ताकि अगर आपने भी इनमें से कोई प्रोडक्ट बाय करनी हो तो आपको ऑलरेडी उनके बारे में मालूम हो कि ये कितनी अच्छी है और कैसे वर्क करती है। इफ़ यू वांट टू नो देन कीप ऑन वॉचिंग। और सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरे फेवरेट प्राइमर्स यानी कि बेस, जिसमें एक है कैटरस का प्राइम एंड फाइन पोर रिफाइनिंग एंटी शाइन बेस। ये आपकी स्किन को सिल्की मैट फिनिश देता है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड ऑयल फ्री है। अप्लाई करते ही स्किन में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, 100% आपके पोर्स के साइज़ को मिनिमाइज़ करता है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और बहुत लाइट वेट है। वो लेडीज़ जो कहती हैं कि मेकअप हमारा गर्मियों में बह जाता है या फाउंडेशन ऑयली बनकर उतरने लगती है, उनके लिए ये जो बेस है बहुत अच्छा वर्क करेगा, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरा फाउंडेशन प्राइमर स्वीट टच का इनविजिबल मैट मेकअप बेस है। ये सिलिकॉन फ्री है, क्लियर जेल की शक्ल में आता है और फ़ौरन ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आपके पोर्स को बहुत हद तक श्रिंक कर देता है। अगर दोनों प्राइमर्स में देखें तो दोनों के रिजल्ट्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस में दोनों ही बेस्ट वर्क करते हैं, दोनों ही मेड इन इटली हैं। सो व्यूवर्स, अच्छे मेकअप के लिए ज़रूरी है कि बेस अच्छी बनी हो। अच्छी बेस होगी तो फाउंडेशन फ्लॉलेस लगेगी। बेस और फाउंडेशन के फ़र्क को जानने के लिए ये दोनों पिक्चर्स देखें। राइट साइड वाला काम प्राइमर यानी कि बेस करती है, मतलब कि आपके पोर्स को श्रिंक करती है, रिंकल्स को हाइड करती है, स्किन को स्मूथ करती है ताकि फाउंडेशन के लिए स्मूथ सरफेस बन सके। फाउंडेशन वाला काम जो है वो लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में हो रहा है, यानी कि वो आपके बाकी के मेकअप के लिए अच्छा खूबसूरत इवन टोन सरफेस देती है आपके चेहरे को। और अब मैं आपको रिव्यू दूंगी मेरे फेवरेट फाउंडेशन और कंसीलर्स का, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा मैसेज। सो व्यूवर्स, मेरी लास्ट वीडियो थी रिमूव एक्नी स्कार्स एंड डार्क स्पॉट्स एंड फ्रैकल्स के बारे में। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कमिंग वीडियो होगी इंशाल्लाह रिंकल्स को रिमूव करने के बारे में, जिसमें ना सिर्फ मैं अप्लाई करने के लिए एक रेमेडी आपको बताऊंगी, बल्कि एक ड्रिंक बनाना भी बताऊंगी जो कि इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट देगा। इसके बाद वेट लॉस की वो तमाम रेमेडीज़ आपसे शेयर करूंगी जो कि मैं खुद अपने वेट को कम करने और उसको मेंटेन रखने के लिए सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ये तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। अब वापस आते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और मेरे पास हैं 2 कंसीलर्स। फर्स्ट वन इज़ बाय DMGM फोटो फिनिश कंसीलर। ब्रांड ने इसमें 4 कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और मेरे पास है 02। 100% कंसील करता है डार्क स्पॉट्स को, डार्क सर्कल्स और आई एरिया को, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन को भी अच्छे से कवर करता है। और सेकंड कंसीलर है मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड डार्क सर्कल कंसीलर, जो कि इंस्टेंट कवर करता है डार्क सर्कल, स्कार्स और स्पॉट को। मेरे पास है शेड मीडियम मोइन और मेरी स्किन के कलर से ये बहुत अच्छे से मैच करता है। स्पंज एप्लीकेटर बहुत कन्वीनियंट है, एक्नी स्पॉट्स को भी ब्यूटीफुली हाइड करता है। अप्लाई करते ही इंस्टेंट एब्जॉर्ब होकर अंडर आई एरिया और हाइपर पिगमेंटेशन को कवर करता है, स्किन को रेडिएंट और सॉफ्ट बनाता है। दोनों कंसीलर्स में से मेरा फेवरेट मेबेलिन का कंसीलर है। अगर आप भी बेस्ट की तलाश में हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अब नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ माय फेवरेट लाइट वेट एंड रेडिएंट कवरेज वाली फाउंडेशन, जो कि है बोर्जुआ हेल्दी मिक्स फाउंडेशन, जिसमें एडिट हैं विटामिन E, C एंड B5, जो कि फेस पर से फटीग को ख़त्म करके इंस्टेंट फ्रेश एंड हेल्दी कंप्लेक्शन देती है। ब्यूटी ब्लेंडर, फिंगर्स या ब्रश की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते ही स्किन को बहुत अच्छी तरह अब्जॉर्ब होकर उसे नेचुरल लुक देती है। डे टाइम के लिए बेस्ट है, बिल्कुल भी केकी लुक नहीं आती। ख़ासतौर पे वो लोग जो कि नेचुरल मेकअप पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट वर्क करती है। अब फेस पाउडर में मेरा फेवरेट सेम ब्रांड का बोर्जुआ हेल्दी मिक्स एंटी फटीग 01 शेड है, जिसमें फाउंडेशन की तरह ही विटामिन C, E एंड B5 एडिड हैं, जो कि स्किन की फटीग को ख़त्म करके एक रेडिएंट कंप्लेक्शन देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और ब्लेंडेबल है, ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से अप्लाई होता है फाउंडेशन के ऊपर और फाउंडेशन और फेस को मैटिफाई करता है, बिल्कुल भी हैवी लुक या केकी लुक नहीं देता। अब अगर ब्लशर्स की बात करें तो मेरे यूज़ में 2 ब्लशर्स हैं एंड द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम DMGM का ल्यूमिनस टच चीक ब्लश 08 है। अप्लाई करने पर बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ स्ट्रीक फ्री रिजल्ट देता है, इजीली ब्लेंड होता है, बहुत ही रेड और पिंकिश ग्लो टाइप पिगमेंट छोड़ता है एंड दैट एड्स अ सॉफ्ट सिल्की टेक्सचर्स ऑन द स्किन।
और सेकंड में मेरे पास है ब्लशर स्टिक डिबेला 18 की रिवील सीक्रेट, जिसमें शेड है मेरे पास 02। बहुत ही मैट फिनिश देता है। चीक्स के ऊपर अप्लाई आप स्पंज या ब्रश या फिंगर्स के साथ बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल ही नेचुरल पिंकिश चीक्स देती है फेस को। अब ब्राउज़र्स में भी मेरे पास 2 ब्राउज़र्स हैं, जिसमें फर्स्ट है निक्स का मैट ब्राउज़र। ये फेस एंड बॉडी दोनों के लिए है और इसमें मेरे पास शेड है 02 डीप। जो लोग ब्राउज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये हाईली पिगमेंटेड है, ब्लेंडेबल है और नेचुरल लगता है। लेकिन मेरी स्किन टोन के ऊपर ये थोड़ा सा डार्क टोन देता था, लेकिन इसीलिए मैं इसको सिर्फ चीक्स के ऊपर थोड़ा सा इस ब्रश की मदद से अप्लाई करती थी। अब जो सेकेंड में जो मेरा मोस्ट फेवरेट बना हुआ है वो कैटरस का प्राइम एंड फाइन कंटूरिंग पैलेट के अंदर जो ब्राउज़र है वो है। ये कंपेरेटिवली निक्स के थोड़ा सा नेचुरल टोन में आता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। सॉफ्ट टोन देता है, ये भी इजीली ब्लेंडेबल होता है, ब्लेंड हो जाता है स्किन के ऊपर और साथ ही मैट फिनिश देता है। अगर आप नेचुरल और सॉफ्ट लुक की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा लाइट शेड ब्राउज़र का रखें, लेकिन अगर आपको ड्रामेटिक लुक चाहिए ब्राउज़र तो उसके लिए निक्स का जो है उसे ज़रूर ट्राई करें। अब हाइलाइटर्स में भी मेरे 2 फेवरेट शेड हैं एंड द फर्स्ट वन इज़ बाय कैट्रीज हाई ग्लो मिनरल हाइलाइटिंग पाउडर। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड इन्फ्यूज्ड विद मिनरल्स एंड फाइन लाइट रिफ्लेक्टिंग पर्ल्स। अप्लाई करने पर बहुत स्मूथली अप्लाई होता है, अफोर्डेबल होने के साथ साथ रियली पिगमेंटेड है। एंड सेकेंड हाइलाइटर कैट्रिस के ही प्राइम एंड फाइन पैलेट में है। दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये शेड थोड़ा गोल्डन में आ जाता है। नेचुरल मेकअप लुक के लिए बेस्ट है, लेकिन दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। आपको दोनों में से जो भी बेस्ट लगे आप ज़रूर ट्राई करें। मैं दोनों को अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। कलर डिफरेंस आपको सामने नज़र आ रहा है। दोनों ही अफोर्डेबल हैं, आपको अगर चाहें तो आप दोनों भी बाय कर सकते हैं। इन्हें मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई शेडोज़ में भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है। और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए भी जो ये गोल्डन और लाइट शेड है ये बहुत बेस्ट वर्क करता है। अब लास्ट में मेकअप को फिक्स और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए रिवाज यूके का मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो पूरा मेकअप करके स्प्रे कर लें या सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैवी मेकअप यूज़ करते हैं तो फिक्सर अप्लाई कर लेना बेहतर होता है, लेकिन मैं क्योंकि बहुत ही लाइट मेकअप रखती हूँ इसलिए इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। इस्तेमाल करने के लिए पहले बॉटल को अच्छी तरह हिला लें और फेस से कम से कम 40 सेंटीमीटर दूर रख के स्प्रे करें और इसको ड्राई होने दें। अच्छा काम करता है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके बेल के इस आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।